आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के पर्यायवाची शब्द 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। आपने देखा होगी हर एग्जाम में बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। ये लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हैं और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने 50 पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। एक अन्य क्लास और लेकर आएंगे तीसरी पर्यायवाची संबंधी, तो संपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो बार बार भर्ती परीक्षा पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों का अध्ययन हो जाएगा। तो यह क्लास से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इनके अलावा हिंदी व्याकरण के अलावा साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके के बार बार ओल्ड प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों का भी हम इन क्लासों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पर्यायवाची शब्दों के महत्वपूर्ण प्रश्न। आंख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? सहकार, कुटज, पिक, दृग। अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा दृग, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है आंख का पर्यायवाची। अगर आंख के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो नेत्र होता है, नैन होता है, चिक्षु होता है, लोचन होता है, विलोचन होता है, नजर होता है और चश्मा होता है। प्रश्न संख्या 2 है, जाह्नवी शब्द का पर्याय है यानी पर्यायवाची शब्द है कुमुदनी, रश्मि, नलिनी, मंदाकिनी। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा मंदाकिनी, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 4 जो दिए गए हैं इनमें से गंगा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? देवपगा, सुरसरिता, हंसजा, विष्णुपदी। अच्छा प्रश्न, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2014 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा हंसजा, ये नहीं है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। गंगा को देवपगा कहा जाता है, सुरसरिता कहा जाता है, विष्णुपदी कहा जाता है, मगर हंसजा ये नहीं कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, घोड़ा का पर्यायवाची है ऐरावत, वाजी, तड़ित, मघवा। तो घोड़े का जो पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वाजी, घोड़ा होता है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगर घोड़े की पर्यायवाची अन्य शब्दों की बात करें तो है होता है, हरी होता है, गोटक होता है, वाजी, तुरंग और अश्व, ये घोड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 5 है, अश्व के पर्याय हैं यानी अश्व के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? 1 नंबर दिया है घोटक, सोम और कानन, यहाँ पर तो नहीं है। 2 नंबर है पुरंदर, आम्र, विभु, ये भी नहीं है। 4 नंबर है घोड़ा, तुरंग, यही है, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अश्व के पर्यायवाची शब्द घोड़ा, तुरंग है और 4 नंबर तुरंग, गोटक, ये नहीं है। तो 5 का ऑप्शन संख्या 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निसंग। अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में भी पूछा गया है, पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, केवीएस, एनवीएस में भी ये भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निसंग, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। तर्कस के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो तृण, तुनीर, त्रोण और निसंग, उपासंग आदि होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ललाम, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। ललाम है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी होता है,
प्रमदा होता है और ललना होता है। प्रश्न संख्या 8 है वामा, कामिनी, रमणी, ललना ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सरिता, नारी, गंगा, भूमि। तो ये जो सभी जो शब्द दिए गए हैं ये नारी के ही शब्द हैं, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। वामा, कामिनी, रमणी और ललना नारी को ही कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 है निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह कौन सा है? पुत्री शब्द जो दिया गया है इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं ये बताना है। तो 1 नंबर दिया गया है अचला, वसुधा, बेटी, लड़का, लड़का नहीं होता, सुता, लाली, अचला, वसुमती। 3 नंबर है अबला, तरुणी, श्याम, कांता, अबला नारी होती है, तनया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा। यही है ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। क्योंकि पुत्री के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो तनया होता है, आत्मजा होता है, नंदिनी होता है और तनुजा होता है। संख्या 10 है किस क्रम में आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? चिरंजीवी, दीर्घजीवी, पुत्र, शतायु। प्रश्न संख्या 10 अच्छा प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा पुत्र आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची कौन है? ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। ये तो नहीं है। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं विद्युत, तड़ित, चपला और दामिनी। प्रश्न संख्या 12 है बिजली का पर्यायवाची है राव, केसी, सौदामिनी, ईसु। तो प्रश्न संख्या जो 12 दिया गया इसका सही उत्तर होगा सौदामिनी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी है। प्रश्न संख्या 13 है निम्नलिखित शब्दों से चपला का अर्थ नहीं है? तरंग, चंचल स्त्री, विद्युत, लक्ष्मी। चपला का अर्थ नहीं है ये बताना है। तो जो तरंग दिया गया है यह नहीं है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? चपला, कोदंड, तड़ित, सौदामिनी। तो प्रश्न संख्या 14 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरएस भर्ती परीक्षा में और पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा कोदंड। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जो विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं है कोदंड। प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का समानार्थी शब्द नहीं है? चांद का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आदित्य, मयंक, हिमांशु, कलानिधि। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आदित्य। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है चंद्रमा का सही पर्यायवाची है विद्यु, पद्माकर, मध्वा, सुरपति। तो इसका सही उत्तर होगा विदु। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है किस समूह में सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं? तो इसका जो पहला दिया गया शशि, इंदु, रजनीपति, दूसरा निशाकर, शशांक, नवनीति, 3 नंबर है अपाकर, मल्ले, निशानाथ, 4 नंबर है आफ्ताब, राकेश और ग्रह। तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका सही उत्तर होगा शशि, इंदु और रजनीपति। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है निशाचर, निशाकर, हिमकर, हिमांशु। तो इसका सही उत्तर होगा निशाचर। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 है चांद का पर्यायवाची नहीं है हिमांशु, रजनीश, अंब, सोम। अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर होगा वह अंब। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 है इनमें से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से द्विज का संबंधित नहीं है? द्विज से संबंधित नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा है? पक्षी, दांत, भास्कर, ब्राह्मण। तो इसका जो सही उत्तर है वह भास्कर नहीं है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21 है सूर्य का पर्यायवाची है अंशु, प्रकाश, सविता, रश्मि। तो इसका सही उत्तर होगा
अच्छा प्रश्न है सविता, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है भास्कर, विभाकर, प्रभाकर, तमस्कर। तो इसका जो सही उत्तर होगा तमस्कर, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है, जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है सूर्य का पर्यायवाची है तरणी, मार्तंड, केतु, हिरण्य। अच्छा प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर होगा मार्तंड, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 है द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है ब्राह्मण सूर्य स्त्री, पक्षी दांत चंद्रमा, पक्षी सारंग पृथ्वी, ब्राह्मण कमल देवता। तो इसका जो सही उत्तर होगा पक्षी दांत और चंद्रमा द्विज के अर्थ का सही समूह है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है अनेकार्थ शब्द द्विज का कौन सा अर्थ असंगत दिया गया है? दांत होता है, हाथ, पक्षी, चंद्रमा। तो इसका जो सही उत्तर होगा हाथ नहीं होता है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द प्राय नहीं है? अचल, गिरि, नग, भूधर, अभर, सुर, कैवल्य, देव, सरिता, तटनी, तरंगिणी, सलीला, कृपाण, असी, करवाल और चंद्रहास। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह 2 नंबर है अबर, सुर, कैवल्य और देवता, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है नौकर का प्राय निम्नलिखित में से है? परिचालक, आर्यपुत्र, नृत्य, अंशक। तो इसका जो सही उत्तर होगा नृत्य, यानी ऑप्शन संख्या 2। नौकर का पर्यायवाची निम्नलिखित में से है ये बताना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है नृत्य नौकर भृत्य होगा और यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन संख्या 3। प्रश्न संख्या 28 है निम्न में से हरि शब्द का अर्थ नहीं है। हरि शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? रंग, सूर्य, भगवान, सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा रंग, यानी ऑप्शन संख्या 1 हरि शब्द का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 29 है इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थ शब्द हरि से संबंधित नहीं है? विष्णु, बंदर, सूर्य, नदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा नदी, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है, जो हरि का से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 30वां है निम्न शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो एक से अधिक जो शब्द होते हैं वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 31 है कमल, मोती, पानी से उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? जलज, जलद, इंद्रधनुष, प्रयोधर। तो इसका जो सही उत्तर होगा जलज, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 32 है निम्न में से अंक का अर्थ नहीं है। अंक का अर्थ नहीं है ये बताना है। गोद, चिन्ह, भाग्य, गुहा। गुहा नहीं है, ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 33 है कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंधित नहीं है? अंक से संबंधित नहीं है ये बताना है। भाग्य, चिन्ह, गोद, शब्द। तो इसका जो अंक से संबंधित नहीं है वो शब्द, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 34 है पिनाक इनमें से किस का पर्यायवाची है? नाराज, पुष्प, कोदंड और बाण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कोदंड, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 35 है कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? विषक, कोदंड, चाप, सरासन। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा विशाख, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 है निम्न में से कौन सा शब्द अक्षर का समानार्थी नहीं है? आत्मा, आकाश, अमर, अविनाशी। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा वह है 3 नंबर ऑप्शन अमर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 37 है नरसैंगिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है? स्वाभाविक, प्राकृतिक, लावटी, कुदरत। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 लावटी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 है किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? दिन, वासर, दिवस, दिवा, दूध में नीर, जल, पावस, तरु, वृक्ष, विपट, पादप,
मयूर, मोर, सिकी, केक। तो इनमें से सही नहीं है ये बताना है। जो ऑप्शन संख्या 2 दूध, नीर, जल, पावस, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, आदर्श शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रतिमान, यथार्थ, मानक, प्रतिरूप। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा यथार्थ। यहाँ पर गलत दिया गया है, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। आदर्श प्रतिमान होता है, मानक होता है, प्रतिरूप होता है, जो नहीं होता है वो यथार्थ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 40वां है, वर्ती शब्द के अर्थ के लिए सही क्रमांक है कार्य पेशा, कार्य तरीका, तरीका पेशा, नियति तरीका। तो इसका सही उत्तर होगा कार्य और पेशा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का अध्ययन किया। ये हमारी पर्यायवाची संबंधित तो दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने लगभग 50 प्रश्नों का अध्ययन किया और आज हमने 40 प्रश्नों का अध्ययन किया और एक फिर 40 या 50 प्रश्नों क्लास फिर लेकर आएंगे, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं में जो एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि, इसके साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले और जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हिंदी व्याकरण हर भर्ती परीक्षा में हर क्लास में आता रहता है। तो और पर्यायवाची शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देखें। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।